ईरान बनाम इजराइल की जंग में अमेरिका, रूस और चीन की एंट्री भी हो गई। वैश्विक स्तर पर बड़ी खलबली मची हुई है। लेकिन जिस एक चीज को लेकर सबसे ज्यादा चिंता या चर्चाएं हैं वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज। और आखिर क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज, क्यों वैश्विक स्तर पर इसकी ज्यादा निर्भरता है, या फिर भारत के लिए क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, इसी को समझने की आज कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये ईरान है, और ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहां से बहुत सारे पानी के जहाज आते जाते हैं, और यहीं पर हाल ही फिलहाल में भी ईरान ने कई जहाजों पर हमला किया। अब उस हमले की वजह से देश या दुनिया की चिंताएं क्यों बढ़ गई वो भी आपको समझाएंगे। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहां से बहुत सारे जहाज जो आते जाते हैं वो तेल का निर्यात करते हैं, यानी क्रूड ऑयल का निर्यात करते हैं खाड़ी देशों से, यानी इन देशों से, इससे, यहां से, और आना जाना सिर्फ इसी रूट के जरिए होता रहता है। अब जब इस रूट के जरिए निर्यात होता है तो पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता है, भारत पर इसका क्या असर पड़ता है, चलिए वो भी समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है, ये जान लीजिए। इसके अलावा खाड़ी देश सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, कतर से निकलने वाला लगभग 20% वैश्विक कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है, यानी सिर्फ इस रास्ते से पूरी दुनिया का 20% तेल आता है। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा जरूरी है पूरी दुनिया के लिए। इस ग्राफिक के जरिए ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। पूरी दुनिया का ये 80% और सिर्फ ये 20% जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज के जरिए आता है। बहुत सारे देश इस पर निर्भर हैं। भारत की भी निर्भरता इस पर काफी ज्यादा है। और भारत का जो तेल यहां से आता जाता है, हम जानते हैं कि भारत कितना ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है, और भारत की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा भी तेल को इंपोर्ट करने में जाता है। अब दुनिया में जितना भी तेल रोजाना इस्तेमाल में आता है, लगभग 5 में से 1 बैरल सिर्फ इसी रास्ते के जरिए गुजरता है। और ये सिर्फ कच्चे तेल के लिए नहीं, बल्कि प्राकृतिक गैस का भी यहां पे भंडार है, और वो भी यहां से, उसके जहाज भी यहां से गुजरते हैं, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो है सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, कतर जैसे देशों की यहां पर रहती है निर्यात के लिए। अब अगर हम बात करें कि भारत के लिए क्यों ये जरूरी, अगर ये रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि ईरान ने यहां पर कई जहाजों पर हमला किया। कई जहाजों पर जब ईरान ने हमला कर दिया तो दुनिया की चिंताएं बढ़ गई, भारत की चिंताएं भी बढ़ गई। और अगर यह रास्ता बंद हो जाता है उसके बाद क्या कुछ हो सकता है। अब देखिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो भारत की निर्भरता 80 से 85% इस पर रहती है कच्चे तेल की। तो आप समझ सकते हैं कि 80 से 85% कच्चा तेल भारत का सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज के जरिए आता है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से तेल आना बंद हो जाए तो भारत के लिए समस्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ये देखिए, हमारा अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी है तेल का, लेकिन वो सिर्फ 15%, और 15% डोमेस्टिक प्रोडक्शन के सहारे हम देश नहीं चला सकते। तेल महंगा होगा तो काफी सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन पूरा महंगा हो जाएगा, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, सभी चीजों पर इसका असर पड़ेगा। और सिर्फ 15% डोमेस्टिक प्रोडक्शन के सहारे हम पूरे देश को नहीं संभाल सकते। इसी वजह से भारत की भी चिंता इसको लेकर बढ़ी हुई है। भारत पर क्या क्या असर इसके देखने को मिल सकते हैं और भारत पर क्या प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहले तो पेट्रोल डीजल के दामों में तेजी से बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी आज के जो पेट्रोल प्राइस हम देख रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा तेल आयात
सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत जैसे खाड़ी देशों से आता है। यानी उन्हीं देशों से आता है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पर पूरी तरह से अपने बिजनेस मॉडल को करने के लिए मजबूर है। ये देखिए, इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट सोर्स इराक से आता है, ये देखिए, सऊदी अरब से आता है, यूएई से आता है, कुवैत से आता है और बाकी देशों से भी आता है। यानी खाड़ी देशों से सबसे ज्यादा हम तेल खरीदते हैं। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज बंद हो गया तो ये जितना भी है ये सब आना बंद हो जाएगा। और अगर ये सब आना बंद हो गया तो यानी भारत का 80 से 85% तेल आना बंद हो जाएगा और 15% तेल हम अपने होम प्रोडक्शन पे करते हैं, उसके सहारे पूरे देश को नहीं चला सकेंगे। अब अगर रास्ता बंद हुआ तो सबसे पहले तेल की सप्लाई घट जाएगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत के लिए बढ़ेंगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ेंगी, क्योंकि पूरी दुनिया का 20% जो कच्चा तेल है वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज के जरिए ही आता जाता है, कई देशों तक जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसका पूरा असर देखने को मिलेगा। भारत में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एटीएफ महंगे हो जाएंगे और इससे ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजें की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, जिसकी हमने बात की थी। यानी खाने पीने की चीजें बढ़ जाएंगी और ऐसी तमाम चीजें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए होती हैं। आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, तमाम चीजों पर इसका असर पड़ेगा। यानी आर्थिक रूप से मान लीजिए कि कहीं ना कहीं भारत की जीडीपी पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा, अगर इस पर नजर नहीं बनाई रखी गई और इसके कई विकल्प और नहीं ढूंढे गए तो। अब अगर ऐसा हो जाता है तो भारत के पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? रणनीतिक भंडार का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत के पास कुछ महीनों के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, यानी एसपीआर, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कुछ महीनों का है। हम कुछ वक्त तक हालातों को संभाल सकते हैं, लेकिन कब तक, वो भी एक बड़ा सवाल है। सरकार शुरुआती झटके को तो संभाल सकती है, लेकिन अगर संकट लंबा चला तो मुश्किल जरूर बढ़ सकती है। वैकल्पिक रास्ते, अगर जैसा कि हमने कहा कि अगर चीजें खराब होती हैं तो फिर हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं? हम क्या दूसरे देशों से तेल ले सकते हैं? किस किस से ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? कीमतें क्या होंगी? ये कई तरीके के बड़े सवाल भी हैं। कुछ तेल पाइपलाइन से, जैसे सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन रेड सी तक आती है, वहां से हम तेल ले सकते हैं। ये वैकल्पिक रास्ते। पूरी तरह सप्लाई की भरपाई तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, 15% हमारा खुद का प्रोडक्शन होता है, कुछ यहां से आ जाएगा, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से आ जाएगा रेड सी के जरिए, लेकिन पूरी तरीके से हम तब भी अपनी भरपाई नहीं कर पाएंगे। अमेरिका या रूस से हम खरीद बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कीमतें ज्यादा रहेंगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें हमें ज्यादा देनी होंगी। इससे भी आर्थिक रूप से काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कितना बड़ा झटका भारत को हो सकता है? देखिए, ये बहुत जरूरी चीज है समझने के लिए। हमारी डिपेंडेंसी बाहर के देशों पर तेल इंपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा है और जीडीपी पर इसका कितना असर पड़ेगा वो भी समझ लेते हैं। अगर कुछ हफ्तों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज बंद हो जाए, जो कि हालात हैं, क्योंकि वहां से जहाजों की आवाजाही बहुत कम हो गई है हमलों के चलते, तो तेल 100 से $150 प्रति बैरल तक जा सकता है। सबसे बड़ी चीज, 100 से $150 प्रति बैरल। इसके अलावा भारत की जीडीपी पर 0.5% से 1% तक इसका असर पड़ सकता है अगर कई महीनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज बंद रहा तो। गंभीर आर्थिक संकट भी की स्थिति भारत के सामने बन सकती है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज कई हफ्तों तक बंद रह गया तो वैश्विक स्तर पर तो चिंता की बात है ही, भारत के लिए भी चिंता की बात है। अब देखना होगा कि सरकार के पास इसका क्या समाधान है, भारत सरकार इसको लेकर क्या रणनीति बना रही है, ये तो वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रवाणी के साथ।